राइस्टर एंड ज्ञान गेमिंग ने फ्री फायर को छोड़ दिया, लेकिन क्यों छोड़ा भाई? और छोड़ा तो क्या रीजन है छोड़ने का? लाइव स्ट्रीम आता है, हैकर मारता है, कस्टम खेलता है, उसमें भी हैकर। भाई मैं सोचा फ्री फायर है क्या भाई, हैकर फ्री फायर है। पर अभी के लिए मैं ना चाहते हुए भी फ्री फायर छोड़ रहा हूँ। और रीजन को चलो साइड में रखो, अब तो फाइनली छोड़ दिया ना उन लोगों ने। लेकिन क्या आपने कभी एक सेकंड में बैठ के सोचा है कि इतने बड़े जायंट इन्फ्लुएंसर का गेम को छोड़ना, इससे हमारे गेम में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, या फिर कोई इम्पैक्ट पड़ने वाला भी है फिर नहीं? तो इसका आंसर है हाँ, एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। इसके पॉजिटिव चीजें तो बिल्कुल ना के बराबर है। कितने सारी निगेटिव चीज अगर मैं आपको गिनाने बैठूं तो आप सर पकड़ के बैठ जाओगे कि सिर्फ 2 लोगों के फ्री फायर छोड़ने से इतना बड़ा कैसे इम्पैक्ट पड़ जाएगा भाई। तो अगर आपको समझना है पूरा इम्पैक्ट, गेम क्या और नीचे चला जाएगा, गेम में क्या और डाउनफॉल हो जाएगा, हाँ होगा, और भी बहुत सारे बेकार चीजें होगी। सारी चीजें समझनी है, तो वीडियो को आपको जरूर देखना पड़ेगा। पहली बात, राइस्टर और ज्ञान गेमिंग ने सच में फ्री फायर को छोड़ दिया है। अब ये परमानेंट नहीं है, कुछ टाइम के लिए ही है। अब वो कुछ टाइम बहुत लंबा भी हो सकता है या फिर बहुत छोटा भी हो सकता है, या 6-7 महीना भी हो सकता है, 1-2 महीना भी हो सकता है, 1 साल भी हो सकता है, 2 साल भी हो सकता है, 3 साल भी हो सकता है। वो सिर्फ उनको पता। जब गेम की परिस्थिति सुधरेगी ना, तभी वो कमबैक करने वाले। एंड ये चीज मुझे कैसे पता चली? राइस्टर के चैनल पे वो लॉन्ग वीडियो आई है, जाके देख सकते हो। उसमें भाई राइस्टर भाई ने कुछ ऐसी बातें करी है। ज्ञान गेमिंग के कम्युनिटी पोस्ट से आपको पता चल जाएगा, और ज्ञान गेमिंग के चैनल पे एक लॉन्ग वीडियो भी आई है, उससे ही पता चल जाएगा कि भाई सच में ये लोग मजाक नहीं कर रहे, इन लोगों ने सच में छोड़ा है। एंड ये सच में सीरियस टॉपिक है भाई, क्योंकि ज्ञान गेमिंग ने शुरुआती दिनों में बहुत सारे यूट्यूबर्स को बनाया है। ऐसा नहीं कि यूट्यूबर का करियर खाया है, नहीं, बहुत सारे यूट्यूबर्स को बनाया है। बाद में जाके उन्होंने ज्ञान गेमिंग को ही धोखा दिया, और बाद में जाके फिर से दोस्ती हो गई। लेकिन स्टार्टिंग के दिनों में अनगिनत, अभी के टाइम में जितने बड़े बड़े क्रिएटर्स को देख रहे हो जो कि शायद आपके पर्सनल फेवरेट हो सकते हैं, उनको भी ज्ञान गेमिंग नहीं बनाया है। इनफैक्ट राइस्टर को बनाया भी ज्ञान गेमिंग नहीं है, क्योंकि राइस्टर को लाइट कैसे मिला? ज्ञान गेमिंग के लाइव स्ट्रीम से। ज्ञान गेमिंग के लाइव स्ट्रीम से ही राइस्टर खेलते थे, और आप लोग कैसे जानते हो राइस्टर को? ज्ञान गेमिंग के लाइव स्ट्रीम से। तो राइस्टर को भी तो ज्ञान गेमिंग ने डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बनाया है। तो जिस बंदे ने बहुत सारे यूट्यूबर्स को बनाया है, उस बंदे ने आज फाइनली गेम छोड़ दिया। राइस्टर का इन्फ्लुएंस कितना ज्यादा है आप इस चीज से समझो। स्टारों का स्टार राइस्टर, उसने एक बार पवन को गाली दी थी, आज तक पवन को उस चीज के लिए हेट पड़ रही है। राइस्टर ने ना जाने कितने बार ऐसा भी किया है कि फॉरेन कंट्री के सामने इंडिया के गेम प्ले को रिप्रेजेंट किया है, एंड भाई नेक टू नेक कंपटीशन दिया है। उसका इन्फ्लुएंस तो आप इस चीज से भी समझ सकते हो कि जहां भाई बड़े बड़े क्रिएटर्स की आईडी बैन होती है और हफ्तों लग जाते हैं अनबैन होने में, या फिर बहुत सारे की तो होती भी नहीं है। राइस्टर की 24 घंटे के अंदर अनबैन हुई है, क्योंकि राइस्टर का फैन बेस इतना ज्यादा है कि गरीना के सोशल हैंडल्स को लिटरली हैंग कर दिया कमेंट सेक्शन में उन लोगों ने। ऐसे बंदे ने गेम को क्विट किया है, तो इसका इम्पैक्ट गेम में कैसे नहीं पड़ेगा भाई? लेकिन इतना बड़ा इन्फ्लुएंस होने के बाद भी राइस्टर आज हार जाता है। क्यों? हैकर्स के सामने। हैकर्स का विरोध किया, हैकर्स को गेम से निकालने की कोशिश की। इतना बड़ा इन्फ्लुएंसिंग पावर होकर भी राइस्टर हैकर्स को पूरा हरा नहीं पाए, एंड भाई उन्होंने गेम क्विट कर दिया, क्योंकि गेम में उनको बिल्कुल मजा नहीं आ रहा। गेम खेलते हैं, हैकर आ जाते हैं। भाई एक बंदा कितने ही टाइम तक अपने फ्रस्ट्रेशन लेवल को रोक सकेगा? फ्रस्ट्रेशन लेवल कभी ना कभी टूटेगा, एंड टूटा, इन्होंने गेम क्विट कर दिया। जब 2 बड़े बड़े क्रिएटर्स गेम को छोड़ सकते हैं, जबकि उनका पूरा करियर इस गेम पे है, तो भाई आप किस खेत की मूली हो? आपको दिमाग में नहीं आता है गेम में कुछ ना कुछ गड़बड़ होगा, तभी तो इतने बड़े लोगों ने गेम छोड़ दिया है। तो जितने लोगों के दिमाग में गेम छोड़ने का प्लान था ना, वो तो भाई इन चीजों से भाई पक्का छोड़ देंगे। अब नहीं खेलना भाई, अब मेरे को भी रीजन मिल गया गेम छोड़ने का। इनका तो करियर है, फिर भी इन लोगों ने गेम छोड़ दिया, मेरे तो कुछ भी नहीं है, तो मैं क्यों गेम को नहीं छोड़ सकता? एंड जो इन दोनों के एकदम पक्के वाले फैन होंगे, एकदम ओजी वाले फैन होंगे ना, वो पक्का गेम को बहुत ज्यादा हेट देंगे, एंड कुछ टाइम बाद शायद वो भी गेम को छोड़ ही देंगे। एंड गरीना को भाई ये सिचुएशन को सीरियसली लेना चाहिए। गरीना का एटीट्यूड थोड़ा अलग है। अगर गरीना पे आप सवाल उठाते हो ना, अगर गरीना कोई गलती करता है, तो वो उस सवाल को दबा रहता है और अपनी गलतियों को भी छुपा रहता है दबा के। या तो कोई इवेंट ला देगा, उस इवेंट की हाइप ला देगा, जिससे लोग पुरानी बातें करना छोड़ देंगे, या फिर 4-5 यूट्यूबर को लाके भाई कुछ रील ये वो पता नहीं क्या हाइप बनाएंगे, जिससे बात करना ही छोड़ दे। तो गरीना अपनी गलतियों को फेस करने के बजाय अपनी गलतियों को छुपाता है। एंड मेरा मॉडरेटर से भी एक सवाल है, तुम लोग तो गेम खेलते हो भाई, तुम लोग को रीजन टॉप में हैकर्स नहीं मिलते? तुम्हारे गेम में हैकर्स नहीं आते क्या? अरे तुम लोग को चल ज्यादा नहीं खेलते होंगे, इतने डेली हैकर्स पे वीडियो बन रहे हैं, अंधे हो क्या भाई तुम लोग को दिखता नहीं है? और अब तो तुम लोग सॉलिड रीजन है तुम्हारे पास, फिर भी तुम कुछ नहीं करोगे। अब देखो फटाफट इम्पैक्ट क्या क्या पड़ने वाला है, उस बारे में एकदम शॉर्ट में बात करता हूँ। सबसे पहला और सबसे रिस्पेक्ट वाला इम्पैक्ट पड़ेगा कि भाई अपने कम्युनिटी के तो छोड़ो ही छोड़ो, बाहरी कम्युनिटी में पहली फ्री फायर की बहुत कम इज्जत है, और अब तो और नहीं रहेगी। 2 बड़े क्रिएटर्स ने गेम छोड़ दिया, क्यों? क्योंकि हैकर्स इतने गेम में, अब जो नए प्लेयर्स आने वाले थे वो भी नहीं आएंगे, और दूसरे कम्युनिटी में इस गेम का नाम और बदनाम होगा, वो अलग। दूसरा चीज, प्लेयर का ट्रस्ट टोटली खत्म, थोड़ा मोड़ा जो ट्रस्ट होगा टोटली खत्म। अब तो गरीना पे और प्लेयर ट्रस्ट नहीं करने वाले। तीसरी चीज, ये चीज ना अनग्रेजुएट गेमर ने शायद बोली थी
कि आज के टाइम पे ना नए यूट्यूबर्स आप लोगों को फ्री फायर कम्युनिटी में मिलेंगे नहीं। जो यूट्यूबर्स आप लोगों को दिख रहे हैं ना वो पुराने ही यूट्यूबर्स है। अब ना नए यूट्यूबर्स फ्री फायर में नहीं आ पा रहे, वो आते जरूर है लेकिन वो ग्रो नहीं कर पाते। 2 रीजन के वजह से। सबसे पहला भाई कुछ कंटेंट है ही नहीं नए क्रिएटर्स को ग्रो करने के लिए, और जो ग्रो करते हैं वो स्टेबल नहीं रह पाते। रीजन क्या है, देखो इवेंट्स के जो वीडियो होते हैं ना, जो नया इवेंट आता है उसके जो वीडियोस होते हैं उसमें भर भर के व्यूज आते हैं, लेकिन गरीना ने उस चीज को ही खत्म कर दिया। मैक्सिमम जो यूट्यूबर्स है, मैं भी इवेंट्स के वीडियो बना के ही ग्रो किया हूं। मैंने बहुत सारे से इवेंट के वीडियो बनाए हैं जो मुझे पुश दिया है। सिर्फ और सिर्फ इवेंट के वीडियो बना के तो नहीं हुआ हूं, लेकिन मेरे को बहुत सारे इवेंट के वीडियो ने पुश दिया है। लेकिन गरीना का प्राइम लेवल सिस्टम, जिसका लेवल 7 है, उसको प्री एक्सेस मिल जाता है प्राइम स्टोर का। ले भाई 3 दिन पहले ही आप लोगों को मिल गया आपका इवेंट, जिस वजह से जो इवेंट की हाइप है ना वो भाई ऑटोमेटिकली खत्म ही हो गई है। चौथी चीज, हमारे गेम का जो एंट्री गेट है ना वो पक्का वीक होने वाला है। देखो आज के टाइम में बहुत कम लोग हैं जिनको फ्री फायर गेम के बारे में पता नहीं होगा। सबको पता है लेकिन सब गेम नहीं खेलते। मे भी कभी सोच रहे होंगे कि चलो इस गेम को ट्राई करते हैं, लेकिन जब उनको थोड़ा भी पता चलेगा या आइडिया लगेगा कि भाई ये देख 2 बड़े-बड़े क्रिएटर्स ने छोड़ा है, तो शायद वो गेम में एंट्री ना मारे। हैट पक्का गेम में कुछ ना कुछ गड़बड़ होगा। 5वीं चीज, आपको कंटेंट क्वालिटी एंड वैरायटी में पक्का डिफरेंस देखने मिलेगा। राइस्टर के कंटेंट में हाई स्किल ऑरा था, ज्ञान गेमिंग के कंटेंट में फन प्लस रिलेटेबल कंटेंट था। दोनों के जाने से इंपैक्ट तो पड़ेगा। राइस्टर के गेम प्ले देख के लोग इंस्पायर होते हैं गेम खेलने के लिए, वो आपको देखने नहीं मिलेगा, क्योंकि राइस्टर नया गेम खेलेगा, दूसरा गेम खेलेगा, तो भाई लोग उसको देख के शायद दूसरे गेम में स्विच हो जाए। क्योंकि लोगों को आज के टाइम पे रीजन ही तो चाहिए गेम को क्विट करने का। जैसे ज्ञान गेमिंग लोगों को एंटरटेन करते हैं, आज के टाइम पे कितने ऐसे ओजी स्ट्रीमर्स है जो कर रहे हैं। नहीं देखो, जैसे कि नए यूट्यूबर्स तो एंट्री है ही नहीं। नए यूट्यूबर्स तो आप लोगों को शायद ही देखने मिलेंगे, जो दिखेंगे वही स्कैम करते मिलेंगे। सो लाइव स्ट्रीम एंटरटेनमेंट करने वाला कौन है? बहुत कम लोग बचे हैं। तो ज्ञान गेमिंग भी आउट हो गई इनमें से। अब भाई आपके पास और ऑप्शंस कम बचते हैं, तो आप लोगों को डायरेक्टली को इनडायरेक्टली रिपीटेटिव कंटेंट ही शायद देखने मिलेंगे। और देखो सच तो ये भी है कि हर बड़ा क्रिएटर जाने के बाद नए क्रिएटर्स को एंट्री मिलती है, लेकिन अपने फ्री फायर में ये सीन नहीं होने वाला। जैसे कि गेम इवॉल्व करता है, ऑडियंस शिफ्ट होती है लेकिन खत्म नहीं होती। ऑडियंस जाती है तो नई ऑडियंस आती है, लेकिन अभी के टाइम पे हालत चल रही है ना, ऑडियंस जाएगी आएगी नहीं। क्योंकि जैसे मैंने कहा एंट्री गेट जो है वो काफी वीक है अपने गेम का। ना आपको ढंग का ई-स्पोर्ट देखने मिलेगा, ना आप लोगों को भाई गेम के अंदर अच्छा एनवायरनमेंट देखने मिलेगा, हैकर्स भरे पड़े, ना आपको भाई अच्छे क्रिएटर्स देखने मिलेंगे। तो ऑडियंस आएगी तो टिकेगी ही नहीं ना, वो ऑडियंस बार बार शिफ्ट होते रहेगी। शॉर्ट टर्म के लिए आप लोगों को निगेटिव इंपैक्ट जरूर देखने मिलेगा, हाइप डाउन मिलेगी और ट्रस्ट थोड़ा सा शेक होते हुए मिलेगा। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म की बात करें तो, जिसमें मुझे काफी ज्यादा डाउट है, अगर गरीना अपडेट्स, ई-स्पोर्ट्स और न्यू क्रिएटर्स को पुश करे, जो कि काफी मुश्किल है गरीना ये चीज करेगा, बट अगर करती है तो गेम फिर से मोमेंटम पकड़ सकता है। लेकिन गरीना नहीं करेगा, जितना मैं समझ रहा हूँ। अभी कब से गेम खेल रहा हूँ भाई, मैं जान रहा हूँ गरीना की हरकत वो नहीं करेगा। तो भाई गेम को आप देख लो कि ये ऐसा ही होने वाला है। सो बाकी भाई मुझे पता है ये पक्का कोई ना कोई मॉडरेटर इस वीडियो को देखने वाला है, तो भाई अभी तक तुम लोग की आंखें नहीं खुली है तो खोलो भाई, क्योंकि अपना गेम अभी ना डूबता हुआ टाइटैनिक बन चुका है। कब डूब जाएगा पता नहीं चलेगा। एक तो गेम पहले से ही बैन है, ऐसा भी नहीं है कि एकदम खुला चल रहा। गेम बैन है, उसमें भी इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स। मेरे को तो लगता है भाई शायद अगला 2 साल भी फ्री फायर का सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है। बाकी आप मुझे बताओ कि आप लोगों क्या ओपिनियन है। अगर आप लोगों को आज को पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर ना हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पीस आउट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।